गुड मॉर्निंग दोस्तों। आँख, मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं किसकी, निकट दृष्टि दोष की। तो देखिए, समझने के लिए निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। एक दूसरे के ठीक कैसे होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष या फिर हम बोलते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइडनेस यहाँ से समझ में आएगा कि शॉर्ट साइडनेस मतलब छोटी दूरी। छोटी दूरी तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता हमारा क्या कि जब किसी व्यक्ति की आंख निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती। ठीक है, तो वहां हमारा कौन होता, निकट दृष्टि दोष। जैसे हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो हमारा कितना देखेगा, लगभग 35 सेंटीमीटर तक तो देख सकता है। ठीक, 35 सेंटीमीटर तक क्लियर नहीं देखेगा, क्लियर नहीं देख पाएगा। ठीक है, नोट इज क्लियर। ठीक, और 25 सेंटीमीटर या फिर हम 20 सेंटीमीटर पे इसे क्लियर देख पा रहे हैं। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे या 25 सेंटीमीटर पे तो हम क्लियर देख पा रहे हैं और 35 सेंटीमीटर पे हम क्लियर नहीं देख पा रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस व्यक्ति की आंख में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, जरा दोबारा समझो कि किसी व्यक्ति या मनुष्य की आंख ठीक निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती। उस कंडीशन में हमारी आंख में होता कौन सा, निकट दृष्टि दोष। ठीक, अब हमारी स्वस्थ मनुष्य की आंख कितना देख सकती है, तो 25 सेंटीमीटर तक। स्वस्थ मनुष्य की आंख कितना देखेगी, 25 सेंटीमीटर तक देखेगी। अब जब वो 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल साफ देख सकता है और उसके आगे का उसे साफ नहीं दिख रहा, तो उसमें होगा निकट दृष्टि दोष। कैसा होगा, निकट दृष्टि दोष। तो जब किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य की आंख हमारी कितना 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल स्पष्ट देख रही है तो उसकी आंख में कौन सा हो, और 35 सेंटीमीटर पे स्पष्ट नहीं देख पा रही है। ठीक है, तो उस व्यक्ति की आंख में होगा हमारा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसका निवारण कैसे करते हैं, इसका निवारण क्या करेंगे कि जब किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष आ जाए या उसे पास का तो बिल्कुल क्लियर दिखता हो, दूर का ना दिखता हो, तो इस कंडीशन में हम उस व्यक्ति की आंख पर किसका, अवतल लेंस का चश्मा चढ़ाएंगे। किसका चढ़ाएंगे, अवतल लेंस का चश्मा चढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। ठीक, आओ जरा दूर दृष्टि दोष अब हम देखते हैं क्या है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, जब किसी व्यक्ति की आंख दूर का तो स्पष्ट देख सकती है लेकिन उसे पास का कोई भी स्पष्ट ना दिखता हो, तो वहां हमारा कौन होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष होगा। तो जब किसी व्यक्ति की आंख दूर का स्पष्ट देखे और पास का स्पष्ट ना देखे, जैसे अभी मैं क्या कह रहा हूं कि हमें जो है एक व्यक्ति की आंख 35 सेंटीमीटर पर तो क्लियर देख रही है, 20 या 25 सेंटीमीटर पर क्लियर नहीं देख रही है, तो उस व्यक्ति की आंख में क्या होगा, उस व्यक्ति की आंख में होगा दूर दृष्टि दोष। यानी दूर का तो हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक, और पास का हमें साफ नहीं दिख रहा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या कौन हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसका निवारण कैसे करेंगे, यानी हम चश्मा कैसे लगाएंगे, तो उस व्यक्ति की आंख पे हम कैसा चश्मा लगाएंगे, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि ऊपर वाले ने ऑटोमेटिक हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा के भेजा, उत्तल लेंस। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस ऊपर वाले ने पहले से ही लगा के भेजा हमारा। ठीक है, तो जब हमारा लॉन्ग साइडनेस होगा तो हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, जब हमारा क्या होगा, शॉर्ट साइडनेस या मायोपिया होगा तो हम लगाएंगे किसे, कॉनकेव लेंस को। ठीक, अब एक होता जरा दृष्टि दोष, क्या होगा, जरा दृष्टि दोष या प्रेसोबिया।
ठीक है, जरा दृष्टि दोष या प्रेसोपिया। इस कंडीशन में क्या होगा कि उस किसी भी व्यक्ति की आंख ना तो दूर का स्पष्ट देख पाएगी और ना ही पास का स्पष्ट देख पाएगी, यानी उसे ना तो दूर का कुछ भी क्लियर होने वाला है और ना ही पास का क्लियर होने वाला। इस जरा दृष्टि दोष का दूसरा नाम मोतियाबिंद भी है। ठीक, कैसे कि जैसे जैसे अंधेरा होता, जैसे जैसे हमारा अंधेरा होता चला जाता, उसकी आंख क्या देख नहीं पाती, उसे केवल हर चीज ऐसे महसूस होती है कि उसके पास से गुजर के जा रही है एक परछाई। ठीक है, उसके पास से क्या गुजरेगी, एक परछाई गुजर के जा रही है, तो उसे केवल ऐसा महसूस होगा। ठीक, जब तेज लाइट होगी तो उसे थोड़ा बहुत दिखेगा, वो भी सनलाइट में दिखेगा, इस लाइट में, नॉर्मल लाइट में, घर की लाइट में उसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की आंख पर दोनों तरह के चश्मे लगते हैं। कैसे लगते हैं, कॉनकेव लेंस भी लगता और कॉन्वेक्स लेंस भी लगता। ठीक है, अब इसे स्पष्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस कब लगेगा और कॉन्वेक्स लेंस कब लगेगा। देखो, एक व्यक्ति है, ठीक, सपोज डेट मैं ही खड़ा हूं, तो मेरी आंख पे जरा दृष्टि दोष है। ठीक, मुझे ना तो ये यहां से इतनी दूर का स्पष्ट दिख रहा है कि ये मेरे हाथ में मार कर है या कोई डंडा लेकर खड़ा हुआ हूं। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति मेरे से बहुत थोड़ी सी, लगभग 20 मीटर दूर बैठा हुआ या 10 मीटर दूर बैठा हुआ, तो मैं ये पहचान नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी आंख, वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो मेरी आंख में स्पष्टली क्या होगा, जरा दृष्टि दोष या प्रेसोपिया का रोग मेरी आंख को हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमने देखो निकट दृष्टि दोष पढ़ा था तो हमने बात करी थी किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, क्यों कॉनकेव लेंस की, किसकी की थी, कॉनकेव लेंस की, यानी अवतल लेंस की बात करी। जब हमने दूर दृष्टि दोष पढ़ा तो हमने किसकी बात की थी, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की बात की थी। ठीक है, अब जब हम प्रेसोपिया की बात करते हैं तो इसमें क्या लगेंगे, दोनों लेंस। कौन से लगेंगे, दोनों लेंस। जब मैं दूर की कोई चीज को देख रहा हूं, ठीक है, तो दूर का देखने के लिए मैंने क्या लगाया था, उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस कहां सेट हो गया उसकी आंख के ऊपर की तरफ। ठीक, अब जब मुझे निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो मैं क्या लगाया था, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस क्या होगा, नीचे की तरफ, यानी ये हमारे पास कोई एक चश्मा है। ठीक है, तो इस चश्मे में दोनों लेंस लगेंगे, इस चश्मे में क्या, दोनों लेंस लगेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ जो लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा उत्तल लेंस, ऊपर की तरफ उत्तल लेंस, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, अवतल लेंस, नीचे की तरफ अवतल लेंस। ठीक है, कैसे लगेगा, देखो, जब आदमी ऐसे निगाह नीचे करके बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा तो उसे किसकी जरूरत है, निकट देखने की। किसकी जरूरत है, निकट देखने की, और निकट देखने के लिए हमने क्या लगाया था, अवतल लेंस। ठीक है, तो नीचे की तरफ कौन लग गया, अवतल लेंस। अब जब हमें क्या ऐसे निगाह उठा के किसी को ऊपर की तरफ, दूर की तरफ देखना, तो हमें कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, दूर। पास का तो हमें क्लियर है, लेकिन हमें दूर का अब क्लियर नहीं है, और दूर का क्लियर करने के लिए हमने क्या लगाया था, दूर दृष्टि दोष में, उसमें निकट दृष्टि दोष में क्या लगाया, अवतल लेंस। सॉरी, गलत बोल गया मैं, ऊपर की तरफ लगेगा अवतल लेंस और नीचे की तरफ लगेगा उत्तल लेंस। ऊपर की तरफ यहां लगेगा अवतल और नीचे की तरफ लगेगा क्या, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। अब इसकी पहचान कैसे होगी, देखो, कभी कभी किसी चश्मे में देखना तो तुम्हें बीच में एक ऐसा गोल सा, ये मान लो चश्मे का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ एक गोल सा ऐसे दिखाई देगा, एक लाइन सीधी दिखाई देगी और यहाँ ऊपर एक ऐसा गोल सा दिखाई देगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को दोनों दोष है, जरा दृष्टि दोष का वो शिकार है और उस व्यक्ति की आंख में दोनों दोष है हमारे। ठीक है, तो ये जो है हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि ऊपर की तरफ जो लगेगा वो अवतल लेंस लगेगा और नीचे की तरफ क्या लगेगा, उत्तल लेंस।
ठीक है। जब हमने निकट दृष्टि दोष की बात की थी तो निकट मतलब पास का तो उसे क्लियर था, लेकिन दूर का क्लियर नहीं था। जब दूर का क्लियर नहीं था तो उसके लिए हमने क्या लगाया था, अवतल लेंस लगाया था, ठीक। और जब हमें क्या दूर दृष्टि दोष था तो हमें दूर का तो क्लियर था लेकिन पास का क्लियर नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष में ना तो उसे पास का क्लियर है और ना ही उसे दूर का क्लियर है, तो हमें क्या करना, दूर का क्लियर करने के लिए तो उत्तल लेंस लगाएंगे और पास का क्लियर करने के लिए क्या लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस कहाँ लगा, ऊपर की तरफ लगा, और उत्तल लेंस कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो लिखने को बहुत बड़ी कहानी लिख सकते हैं आंख की समंजन क्षमता। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी स्वस्थ आंख, ठीक है, जो एक ठीक ठाक इंसान है, वयस्क बच्चा है, ठीक है, उसे जो है 25 सेंटीमीटर बिल्कुल स्पष्ट देख लेना चाहिए। यानी मेरे यहाँ से अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे हर चीज क्लियर दिखाई दे जानी चाहिए। लगभग 25 सेंटीमीटर का अर्थ हुआ कि 2 फीट 1 सेंटीमीटर, 2 फीट 1 सेंटीमीटर, इतनी दूरी का हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। जो भी लिख रहा हो वो बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। तो हमारी आंख कैसी है, स्वस्थ है, फिर हमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है। आंख की समंजन क्षमता, जहां तक हमारी आंख, ठीक है, जहां तक हमारी आंख किसी चीज को एकदम स्पष्ट देख सके, एकदम स्पष्ट देख सके, ठीक है, तो वही हमारी क्या होगी, आंख की समंजन क्षमता, ठीक है। सपोज दैट अभी मैं किस चीज को एकदम ऐसे नीचे की तरफ देख रहा हूं, ठीक, अचानक कोई आ गया तो मुझे मुंह उठाकर ऊपर की तरफ देखना पड़ा, क्लियर। तो मुझे जो चीज वहां तक क्लियर दिखाई दे रही है उसी को मैं क्या कहूंगा, आंख की समंजन क्षमता। तो एक लाइन में परिभाषा क्या दे सकते हैं हम, एक लाइन में परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जहां तक हमारी आंख स्पष्ट दिखाई दे सकती है उसी को हम क्या कहेंगे, आंख की समंजन क्षमता। तो दोस्तों अब हम क्या कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत आसान चीजें हैं जो बहुत बड़ी करके लोगों को दिखाई जा रही हैं, ठीक है। अब हम जो है कल बात करेंगे किसकी, रेनबो, ठीक है, रेनबो यानी कि किसकी, रेनबो रेनबो रेनबो, ठीक है, प्रिज्म और प्रिज्म के फॉर्मूले प्लस साइड में हम बात करेंगे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष पर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कल इस चीज को भी क्लियर कर देंगे और ये फिजिक्स का पोर्शन हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।